किरोड़ीलाल मीणा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मरीजों से मिले हैं, फीडबैक लिया है। सर, किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को? क्या ये घटना हुई है और इसकी क्या कोई जांच होनी चाहिए? क्या इसकी बताएं? देखो, ऐसा है, इट इज़ एन एक्सीडेंट, और ये ऐसा एक्सीडेंट है जो सबको पीड़ा देने वाला है। अंग प्रत्यंगों को पता नहीं लग रहा, बड़ा विभत्सकारी दृश्य है। और ज़्यादातर जो बर्न के केस हैं एसएमएस में, अब तक जो मैंने पूछा है कि 9 लोगों की डेथ हो गई, 4 तो मौके पर हो गई, 5 और हो गए, सीरियस बर्न है। और मैं तो यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो गंभीर स्थिति में उनका जीवन बचे, और डॉक्टर और पुलिस सब पूरी तरह से सतर्क हैं। किंतु जो ऐसे हादसे हैं उनको टालने के लिए कोई विशेष योजना ट्रांसपोर्ट विभाग को बनानी चाहिए। उनको ऐसी जगह पे परमिट नहीं करना चाहिए। परमिट की तो इसे एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए इस समय के, जब कम से कम ट्रैफिक हो, तब निकाला जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हाँ सर, ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में एक नज़ीर बन जाएगी इस तरह की। आप बात करें अगर जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में इस तरह के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बम के गोले रखे हुए हैं जो गैस एजेंसियों की प्लांट्स हैं। अभी उनमें भी इस तरह घटनाक्रम हो सकता है। सरकार ने पहले भी इस पर संज्ञान लिया था, नोटिस भी दिए थे, लेकिन अभी तक वो गैस जो प्लांट है जो चलाए जा रहे हैं, इस पे आपने सही बात बताई है। इस पर एक्सपर्ट की कमेटी बना के, और उनको कहीं न कहीं जहाँ आबादी नहीं हो वहाँ डिस्प्लेस करना चाहिए। क्या सर आपका मानना ये है कि जो एलपीजी गैस के जो गोदाम है अलग अलग जगह पे, इनके लिए कोई अलग से जिसको कह सकते हैं एलपीजी जोन, एक व्यवस्थित शहर माने तो एलपीजी जोन बनते इतना हैं। बड़ा महानगर है अपना, और ऐसे बड़े हादसे हो जाएं, वो रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो टेक्निकली एक्सपर्ट की कोई कमेटी बनाई जाए, ताकि इनके अलग से एक जोन बन जाए और वहीं पर ये स्थित हो। सर, राजधानी जयपुर ने देश के सबसे बड़े अग्निकांड का दंश भी झेला है। जब आईओसी प्रकरण हुआ था, आप खुद भी मैं गया देखा था उसमें। क्या उसके बाद ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है? क्या ऐसे घटनाक्रम उसके समकक्ष नहीं होने चाहिए। इसमें जांच हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कोई इसमें जांच भी करें, और एक एक्सपर्ट कमेटी ऐसी बना है जो एक राय दे कि ये हादसे आगे नहीं हो। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये भी है कि केंद्र सरकार का विस्फोटक विभाग जो है वो एनओसी जारी करता है इन सभी प्रकरणों में, चाहे वो एलपीजी प्लांट की बात करें, चाहे वो गैस गोदाम की बात करें। क्या उनके सुरक्षा मापदंडों का रिव्यू नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पुराने मापदंडों के आधार पर एनओसी जारी कर रहे हैं? अब जो सभी जो क्षेत्र है वो आबादी से घिर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी विवेचना करनी चाहिए। केंद्र ऐसा है, कई जगह की कमियां अधिकारी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं आप जानते हो। अधिकारियों को बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी के जीवन और मौत का सवाल है। थैंक यू सर। तो देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि राजधानी जयपुर में ये दूसरा बड़ा हादसा है और इस हादसे को नज़ीर के रूप में देखा जाना चाहिए। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही है कि जयपुर महानगर की श्रेणी में है, तो यहाँ पर एलपीजी जोन, क्योंकि अलग अलग जगह पे इस तरह के जयपुर शहर की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक गैस के गोदाम यहाँ संचालित किए जा रहे हैं आबादी भूमि के अंदर, बम के गोले के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी एलपीजी गोदामों के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, एक हाई लेवल कमेटी गठित की जानी चाहिए, और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर के अंदर भी एक विशेष जोन बनाया जाना चाहिए, एलपीजी जोन बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह का महानगर बढ़ रहा है, जिस तरह आबादी के दायरे के अंदर ये एलपीजी गोदाम आ गए हैं, तो सभी के लिए चिंता वाली बात है। तो इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, और इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये घटनाएं होती है, इनसे ही हम नजीर लें तो भी हम कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। राजस्थान में खासतौर पर जो बड़े शहर है जयपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं की विवेचना होनी चाहिए, इसलिए हाई लेवल कमेटी गठित हो, और साथ में जो जयपुर शहर के अंदर जो आबादी से घिरे हुए जो गैस के गोदाम है उनकी शिफ्टिंग को लेकर के या फिर उनके सुरक्षा मापदंडों को लेकर कमेटी गठित हो, और उसकी सिफारिश के आधार पर सरकार को आगे एक बड़े कदम भी उठाने चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा विकास, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे।